मन्दसदवन्द्याणं तिहुर्निहितमधुरविशदवकारणम् अन्तातीतगुणाणं नमो जिनाणं जितीभवाणम् सहजानन्दचैतन्य प्रकाशाय महीयसे नमोऽनेकान्तविश्रान्त महिम्ने परमात्मने स्वसंवेदनसिद्धाय जिनाय परमात्मने शुद्धजीवास्तिकायाय नित्यानन्दचिदे नमः। नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वत्सायाणं नमो लोहे सवसाहणं। पंच परमेष्टि भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की, परम पूज्य आचार्य भगवान अमृतचंद्र स्वामी की, परम पूज्य आचार्य भगवान जयसेन स्वामी की, परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, अहिंसामय विश्व धर्म की। अंतिम निर्देश वर्धमान स्वामी के शासन में हमसे विराजते और उनकी यह पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी है। उपकारमयी देशना को जो 4 अनुयोगों में विभाजित किया था, उनमें से महान अनुयोग द्रव्यानुयोग, और उस द्रव्यानुयोग के रहस्य को समझने के लिए हमने यहाँ पंचास्तिका ग्रंथ का स्वाध्याय प्रारंभ किया था। भव्यात्मा आचार्य प्रवर कुंद कुंद स्वामी ग्रंथराज पंचास्तिकाय में हम सभी भव्यों के लिए 5 अस्तिकायों के निमित्त से वस्तु स्वरूप का व्याख्यान कर रहे थे, जहां आचार्य भगवंत हमें इस बात का बोध करा रहे थे कि द्रव्य का कभी द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा से, सत की अपेक्षा से, भाव की अपेक्षा से नाश नहीं होता, और जो द्रव्य में अन्य द्रव्य की अपेक्षा से असत था, उस असत का भी कभी उत्पाद नहीं होता। पर फिर भी जो द्रव्य में परिणमन दिखाई दे रहा है, वह द्रव्य के गुण पर्यायों के निमित्त से हो रहा है या पर्यार्थिक नय की अपेक्षा से हो रहा है। इस बात को सिद्ध करने के लिए, क्योंकि मूलतः परिणमन किसमें हो रहा है सुरेंद्र पंडित जी? द्रव्य तो एक ही है, पर कथन, संज्ञा, संख्या, लक्षण और प्रयोजन, इन 4 बातों को हमें हमेशा ही अपने दिमाग में रखने की आवश्यकता है। तभी हम उन दोनों नयों का वास्तविक स्वरूप समझ सकते हैं। जबकि निश्चय से वह सभी एक ही थे, पर फिर भी परिणमन के लिए जो निमित्त या साधन बन रहे थे बहिरंग रूप से, वह कौन था? कल भी हमने टीका में अंतिम पंक्तियों में पढ़ा था, स्पर्श, रस, गंध, वर्ण,
इन गुणों की अवस्था विशेष जो पूर्व की विलीनता और उत्तर की उत्पत्ति रूप थी, ऐसे उस पर्याय के निमित्त से यहाँ द्रव्य में परिणमन कहा था। याद आ गया कल की बात, कल का विषय। इसलिए जो गुण और पर्यायों को निमित्त कह रहे हैं वह सुरेंद्र पंडित जी मात्र और मात्र कथन करने की पद्धति है, और वह एक कथन करने के लिए, समझाने के लिए प्रयोग किए जाने वाली अपेक्षा है। वास्तविकता में द्रव्य गुण पर्याय ये तीनों का अधिकरण एक ही होने से वे किसी भी प्रकार से, यानी निश्चय की अपेक्षा से, सत की अपेक्षा से भिन्न नहीं है। पर फिर भी वह गुण पर्याय कथनचित द्रव्य के ही परिणमन रूप होने से उसे कथनचित संज्ञा, संख्या, लक्षण, प्रयोजन की अपेक्षा से भिन्न कहते हुए उसको निमित्त बताते हुए कहा। जैसे पिछली गाथाओं में भी आचार्य भगवान ने कहा था, वह पर्यायों में द्रवित होने वाला, प्रवाहित होने वाला वह द्रव्य होता है। तो वहां कोई बहता दिख नहीं रहा है, पर कथन प्रणाली थी, कथन शैली थी। ऐसे ही यह जब जिसकी मुख्यता से कथन होगा उसको वहां पर निमित्त भूत लेकर कथन किया जाएगा। जैसे असत का उत्पाद, कल पढ़ा था, परसों भी पढ़ा था, असत का उत्पाद नहीं होता। यहां निमित्त कौन है? हुकुमचंद जी, प्रश्न समझ में आया? असत का उत्पाद नहीं होता, इसमें असत का उत्पाद नहीं होता, तो ये कथन करने के लिए निमित्त तो कौन था? प्रश्न नहीं समझ में आया क्या राजकुमार जी? ये द्रव्य है, इसमें असत है, और इस असत का उत्पाद नहीं होता, ये निर्णय किया था। ये बात हमें समझ में आई थी। मैं प्रश्न पूछ रहा हूं मां कि इसमें असत का उत्पाद नहीं होता, ये किस अपेक्षा से कहा है? इसके लिए निमित्त कौन है? परद्रव्य की अपेक्षा से। परद्रव्य निमित्त है, परद्रव्य के निमित्त से इसमें असत का उत्पाद नहीं होता। ऐसे ही फिर किसके निमित्त से हो रहा है? तो उनके ही गुण पर्यायों के निमित्त से हो रहा है। अब समझ में आया सुरेंद्र पंडित जी? पर की अपेक्षा से इसमें उत्पाद नहीं हो रहा, पर वहीं पर स्वयं की पर्यायों की अपेक्षा से, पर्यायों को निमित्त मानकर द्रव्य में ही उत्पाद वह हो रहा। अब आई बात, अब आगे बढ़ते। इसी बात को पुनः आचार्य भगवंत जयसेन स्वामी हमें और विस्तार से और गहराई से समझाने का प्रयास करेंगे कि जो ये सत का कभी भी नाश नहीं होता, असत का उत्पाद नहीं होता, ये क्यों, कैसे, किस प्रकार से हो रहा है, और साथ साथ वह पर्याय और गुणों की अपेक्षा से, पर्याय और गुणों की निमित्त से वह परिणमन, उत्पाद व रूप कैसे हो रहा है, उसका भी विस्तार से व्याख्यान, सूक्ष्मता से व्याख्यान जो अपनी टीका में जयसेन स्वामी कर रहे हैं, हमें उसे पढ़ना है। देखते हैं गाथा नंबर 15, तात्पर्य वृत्ति टीका, आचार्य भगवंत जयसेन स्वामी, उत्थानिका। अथ सती धर्मणि धर्माश्चिन्त्यन्ते, मिला क्या? उत्थानिका शब्द भले ही नहीं लिखा हो वहां, पर अथ सती धर्मणि धर्माश्चिन्तन्ते द्रव्यम नास्ति सप्तभंगः कस्य भविष्यन्ति? बौद्ध मतानुसारी शिष्येण पूर्व पक्षे कृते सति परिहार रूपेण गाथा पातनी काम करोति। कुछ बात आई समझ में? समझते हैं। अथ सती, अब ऐसा होने पर, कैसा होने पर, कैसा होने पर? ऊपर जो हमने पढ़ा, क्या पढ़ा? सत का नाश नहीं, असत का उत्पाद नहीं, पर गुण पर्यायों के निमित्त से परिणमन होता। ये जो हमने ऊपर पढ़ा, अब ऐसा होने पर धर्मी में धर्मों का विचार करते। किसमें? धर्मणि धर्मः चिंत्यन्ते, शब्द समझना संस्कृत भी। अथ सती, सती यानी होने पर, ऐसा होने पर, अब ऐसा होने पर धर्मी में
धर्म का चिंतन या धर्म का विचार करते। कैसा? द्रव्यम नास्ति सप्तभंगाः कस्य भविष्यन्ति इति बौद्ध मतानुसारिणे शिष्येण पूर्व पक्षे कृते। इतना ही समझना है। पढ़ने में आया? क्या कह रहे हैं? बौद्ध मतानुसारी शिष्येण, मतलब क्या हुआ? बौद्ध के मत का अनुसरण करने वाला शिष्य पूर्व पक्ष कृते, वह अपनी बात रखता है, पूर्व पक्ष रखता है। कैसा? द्रव्य नहीं है तो सप्तभंग किसके होंगे? क्योंकि बौद्धों का सिद्धांत क्या है? क्षणिकवाद। एक क्षण में नष्ट, दूसरे क्षण में नष्ट, तीसरे क्षण में नष्ट, प्रत्येक क्षण में नष्ट 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 ही हो रहा है। क्षणिक 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 ही है। फिर जब द्रव्य ही नहीं है तो सप्तभंग कहां से? प्रश्न समझ में आया? सात भंग किसमें लगाए? वस्तु में, द्रव्य में। गधे के सींग में सात भंग लगेंगे ना? जैसे गधे के सींग अवस्तु होने से उसमें सात भंग नहीं लगते, ऐसे ही बौद्धों की अपेक्षा से दूसरे क्षण में द्रव्य बचता ही नहीं। फिर द्रव्य ही नहीं है, द्रव्य है ही नहीं, द्रव्य नष्ट हुआ, फिर नष्ट हुआ, फिर नष्ट हुआ। जब द्रव्य की कोई सत्ता मौजूदगी ही नहीं है तो सप्तभंग किसके होंगे? प्रश्न समझ में आया? सप्तभंग किसके होंगे पहले बताओ? द्रव्य के। और जो द्रव्य है ही नहीं है, वस्तु है नहीं, उसमें सात भंग नहीं लग सकते। ये किसने कहा? ऐसा बौद्ध मतानुसारी शिष्य अपने पक्ष को रखता है, अपनी बात को रखता है। क्या कह रहे हैं? बौद्ध मतानुसार ने शिष्य न पूर्व पक्षे कृते सती, ऐसा उसके कहने पर परिहार रूपेण, परिहार रूप से, यानी उसके उस प्रश्न का परिहार उत्तर देने रूप में गाथा पातनी काम करोती, वह निराकरण करने रूप गाथा की भूमिका को कहते हैं। हाँ, धर्मणि यानी धर्मी, और धर्म यानी धर्म। जो शक्कर है, मिठास किसमें है? उष्णता किसमें है? ज्ञान दर्शन किसमें है? जीव में। तो जीव गुणी हुआ, ज्ञान दर्शन गुण हुआ, ज्ञान दर्शन गुण हुआ, उष्णता गुण हुआ, मिठास गुण हुआ। उनका आधार कौन था? गुणी। गुणी, गुण का आधार, गुण को धारण करने वाला गुणी, धर्म को धारण करने वाला धर्मी। जैन धर्म और आप जैन धर्मी, जैन धर्मानुलंबी मतलब जैन धर्मी। बात आई समझ में? ऐसे ही जो धर्म और धर्मी, इनका चिंतन करते हुए विचार करते हैं। कौन? हम तो विचार कर रहे हैं, पर उन्होंने ये निर्णय किया कि द्रव्य है ही नहीं, फिर सात भंग किसके? अगर अग्नि ही नहीं है तो उष्णता कहां से होगी? बात आई समझ में? जहां जीव है, धर्मी है, वही ज्ञान दर्शन रूपी धर्म होगा। जब धर्मी ही नहीं है, गुणी ही नहीं है, वह द्रव्य ही नहीं है, पर्यायी भी नहीं है, वहां पर्याय और द्रव्य कहां से होगी? नहीं होगी ना। उष्णता अग्नि के अभाव में होगी कि नहीं? क्यों नहीं होगी? क्योंकि धर्म और धर्मी का ऐसा ही संबंध है। इसलिए यहां द्रव्य को धर्मी कह रहे हैं और सात भंगों को धर्म कह रहे हैं। सात भंग किसके बनेंगे? द्रव्य के। तो द्रव्य होगा तभी तो सात भंग रूपी उसके धर्म होगा। द्रव्य नाम का धर्मी होगा तभी तो उसके सात भंग रूप धर्म होंगे। सप्तभंगी किसका व्याख्यान करता है? द्रव्य के उन गुणों का ही, द्रव्य की ही अपेक्षाओं का ही कथन करता है। फिर द्रव्य का ही अस्तित्व नहीं है तो उसका भी अस्तित्व नहीं है। बात आई समझ में? धर्म और धर्मी का विचार करने पर जब द्रव्य ही नहीं है तो सात भंग कहां? ऐसा कौन कह रहा है?
मैं नहीं कह रहा हूं। ऐसा बौद्ध धर्मी अनुलंबी शिष्य अपने गुरु से पूछता है या आचार्य भगवान से पूछता है। फिर सती ऐसा होने पर क्या कह रहे हैं, परिहार रूपेण उसके प्रश्न का, उसके विकल्प का, उसके पूर्व पक्ष का परिहार करने के लिए गाथा पातनी काम, गाथा की भूमिका यहां पर कहते हैं। क्या कहते हैं? गाथा की भूमिका को कहते हैं। कैसी? द्रव्यार्थिक नयन सतः पदार्थस्य विनाशो नास्त्य नास्त्य सत उत्पादो नास्तीति वचनेन क्षणिकेकांत बौद्धमतम निषेधयति। क्या कहा? एक एक शब्द समझो। द्रव्यार्थिक नयन मतलब द्रव्यार्थिक नय से सतः पदार्थस्य, सत रूपी पदार्थ का विनाशो न, इतना ही पढ़ो। नास्त्यस्तत् सत लिखा है ना, पूरा शब्द हमें न तक पढ़ना है। द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा से जो सतरूप पदार्थ है उसका विनाश नासति नहीं होता। असत उत्पादो नास्ति, मिल गया? असत का उत्पाद नास्ति इति वचनेन, इस वचनों से क्षणिक एकांत बौद्ध मतम निषेधयति। मतलब क्या हुआ? क्षणिक एकांत का, बौद्ध का क्षणिक एकांत जो मत है उसका निषेध हुआ, उसका खंडन हुआ। बात आई समझ में? द्रव्यार्थिक नय से सत रूपी पदार्थ का कभी भी विनाश नहीं होता, असत रूपी पदार्थ का कभी भी उत्पाद नहीं होता। इस प्रकार के वचनों से क्षणिक एकांत बौद्ध मत का निषेध किया। बात आई समझ में? कैसे निषेध किया वह आगे करेंगे टीका में। अभी टीका की भूमिका चल रही है, टीका की उत्थानिका रूप भूमिका कह दी। अब पढ़ते हैं तात्पर्य टीका को। तात्पर्य भावस्य नत्थि नासो नत्थि अभावस्य चैव उपादो। ये गाथा की पंक्ति वैसे के वैसे हमने लिखी थी, बोल पढ़ी। आगे पढ़ते हैं। यथा गोरसस्य गोरस द्रव्य रूपेण उत्पादो नास्ति विनाशो अपि नास्ति। क्या अर्थ हुआ? दृष्टांत देते हुए सीधी बात शुरू कर दी। भावस्य नत्थि नाशो, भाव का नाश नहीं होता। नत्थि अभावस्य च उत्पादो, अभाव का भी उत्पाद नहीं होता। इसलिए दृष्टांत देके क्या टीका में कह रहे हैं? यथा जैसे गोरसस्य, गोरस का गोरस द्रव्य रूपेण, गोरस द्रव्य रूप से उत्पादों नास्ति विनाशो अपि नास्ति। गोरस का कभी गोरस रूप ना उत्पाद हुआ, ना गोरस रूप कभी नाश हुआ। गोरस का उत्पाद वह हुआ क्या? घी का हुआ, मक्खन का हुआ, वह दूध दही आदि का उत्पाद वह होगा, पर गोरस का नहीं होगा। गोरस तो उसमें था, है और रहेगा। बात आएगी समझ में? वो तो था, है, रहेगा, त्रैकालिक रहेगा, तभी तो द्रव्य है। तभी तो हमने दो शब्द पढ़े थे विनाश के लिए। पलटो पन्नों को, दिमाग के कॉपी के पलट लिए पल्ले। निरन्वय और निरावयव विनाश नहीं होता, सावयव या सान्वय ही विनाश होता है। क्योंकि वह गोरस रूपी द्रव्य त्रैकालिक है, उसका अवयव है, और तभी वो घी है, तभी वह नवनीत है, तभी दही और दूध है, अन्यथा वो है ही नहीं। बात आई समझ में? गोरस रूपी द्रव्य, गोरस द्रव्य रूप से नास्ति उत्पादो नास्ति विनाशो अपि, ना उत्पाद है ना नाश है। किसका? गोरस का। फिर गुणपज्येषु भावा उपादवये पक्वन्ति, तथापि वर्ण रस गंध स्पर्श गुणेषु वर्ण रस गंधांतरादि रूपेण परिणामीषु नश्यति नवनीत पर्याय उत्पद्यन्ते च
घृत पर्यायः तथा सतो विद्यमान भावस्य पदार्थस्य जीवादि द्रव्यस्य द्रव्यार्थिक नयन द्रव्यत्वेन नास्ति विनाशः। नास्त्य सतो विद्यमान भावस्य पदार्थस्य जीवादि द्रव्यस्य द्रव्यार्थिकनेन द्रव्यत्वेन उत्पादः। तथापि गुणपर्यायेषु अधिकरणभूतेषु भावः पदार्था जीवादि षड् द्रव्याणि कर्तृणि पर्यार्थिकनयेन विवक्षित नर नारकादि द्वैदिकादि गति स्थित्यव अवगाहन वर्तनादि रूपेण यथा संभव उत्पाद व्ययान प्रकुर्वन्ति। छोटा सा है छोटा सा, पर बहुत कुछ लिखा है। कुछ आया समझ में? इतनी जल्दी आने वाला नहीं है। आ जाता तो क्या नहीं होता। पढ़ते हैं पुनः। अब जितनी जितनी आवश्यकता है उतना उतना उस वाक्य का हम खंड खंड करके पढ़ने का और अर्थ करने का प्रयास करते। क्या कहा पहले वाक्य में? गोरस का क्या हुआ? गोरस रूप से न उत्पाद हुआ न व्यय हुआ। फिर क्या हुआ? गुण पर्याय रूप से उसका उत्पाद व्यय होता है। कैसे कह रहे हैं? दृष्टांत में ही, उस गोरस के ही दृष्टांत में कह रहे हैं तथा अपि, फिर भी मतलब द्रव्य का द्रव्य रूप से उत्पाद नाश नहीं होने पर भी वर्ण रस गंध स्पर्श गुणेषु, स्पर्श रस गंध वर्ण आदि गुणों में वर्ण रस स्पर्श गंधांतर आदि रूपेण, रस से रसांतर, गंध से गंधांतर, रूप से रूपांतर, ये क्या था? परिणमन था। कैसा परिणमन? एक से दूसरे रूप से। ऐसा गंध गंधांतरादि रूपेण परिणामेषु नश्यति, परिणाम होने से क्या हुआ? नश्यति। कौन नश्यति? नवनीत पर्याया। इतना समझो, पहले ये समझ में आया। फिर भी वर्ण से वर्णांतर, रस से रसांतर, गंध से गंधांतर, रूप से रूपांतर आदि रूप से इति रूपेण परिणामीषु, परिणामी में, इस प्रकार से परिणामी में कौन? नश्यति नवनीत पर्याया। नवनीत पर्याय का क्या हुआ? नाश हुआ। उपपद्यन्ते च घृत पर्याय। कौन उत्पन्न हुआ? घी पर्याय उत्पन्न हुई। गोरस ना उत्पन्न हुआ ना गोरस नष्ट हुआ। जो गोरस था वह वही था, पर फिर भी कौन कक्का नष्ट हुआ? मक्खन जो था, मक्खन नष्ट हुआ और मक्खन से क्या बना? घी बना। पर मक्खन भी गोरस था, घी भी गोरस था, दही भी गोरस था और दूध भी गोरस। गोरस यानी गाय से प्राप्त हुआ जो ग्रहण करने योग्य भोजन की सामग्री रूप है, वह गोरस था। सावयव गोरस चल रहा है, इसलिए वह गोरस का नाश ना होने पर भी वह नाश हुआ। किसका? मक्खन रूपी पर्याय का। फिर उत्पन्न कौन हुआ? घी रूपी पर्याय उत्पन्न हुई। गोरस ना उत्पन्न हुआ ना गोरस नष्ट हुआ। आगे कहते हैं तथा सतो विद्यमान भावस्य पदार्थस्य, ऐसे ही तथा यानी वैसे। कैसे? सत रूप जो विद्यमान भाव रूप पदार्थ का यानी जीवादि द्रव्य से द्रव्यार्थिक नयन द्रव्यत्वेन नास्ति विनाशः। इतनी पंक्ति समझ में आई? पुनः पढ़ता। तथा सतो विद्यमान भावस्य पदार्थस्य जीवादि द्रव्यस्य, तीनों एक समानार्थी शब्द कहे। द्रव्यार्थिक नयन मतलब द्रव्यार्थिक नय से, द्रव्यत्वेन द्रव्यत्व में नास्ति विनाशा, द्रव्यत्व में विनाश नहीं है। कैसे? क्यों नहीं है? वैसे ही सतरूप विद्यमान रूप भाव रूप पदार्थ का, कौन सा पदार्थ का? जीवादि सभी पदार्थों में सभी द्रव्यों में द्रव्यार्थिक नय से द्रव्यत्वेन, द्रव्यत्व की अपेक्षा से द्रव्यत्व में न अस्ति यानी नास्ति विनाशः, द्रव्यत्व का द्रव्य में विनाश नहीं हुआ। नास्त्य सतो अविद्यमान भावस्य पदार्थस्य जीवादि द्रव्यस्य द्रव्यार्थिक नयेन द्रव्यनोत्पादः। क्या लिखा?
नाश का जैसे लिखा वैसे उत्पाद का लिख रहे हैं। ऐसे ही नास्ति असतो, तो क्या लिखा, नास्त्य सतो अविद्यमान, वह गण चिन्ह है उसका अ निकालना, अविद्यमान, नहीं तो पुनः विद्यमान कह दो गड़बड़ हो जाएगी। जो असत रूप है, जो सत रूप नहीं है, जो अविद्यमान है, ऐसे अविद्यमान अभाव रूप पदार्थ का क्या कह रहे हैं, जो जीवादि रूप द्रव्य है उसका द्रव्यार्थिक नयन द्रव्य ने द्रव्यत्वेन उत्पादः नास्ति। द्रव्यत्व से उत्पाद भी होता है क्या, नास्ति। नास्ति कहाँ लिखा है, विनाशा लिखा है, उत्पादा लिखा है। वह विनाशा का पहले तो नास्ति लिखा है, पर उत्पाद के पहले तो नास्ति लिखा ही नहीं है। पर वाक्य के पहले ही लिखा है नास्ति असतो, अविद्यमान भाव से नहीं होता क्या, असत अविद्यमान पदार्थ जो दीवादि रूप द्रव्य है उसमें वह द्रव्य द्रव्यार्थिक नहीं की अपेक्षा से द्रव्यत्व में उत्पाद नहीं है। कहाँ है, पहले ही कह दिया, नहीं होता। क्या नहीं होता, उत्पाद नहीं होता। किसमें नहीं होता, जो असत रूप है, अविद्यमान रूप जीवादि पदार्थ है, उसमें द्रव्यार्थिक नहीं की अपेक्षा से द्रव्यत्व में कभी भी उत्पाद भी नहीं होता। तथापि फिर भी गुण पर्यायेषु अधिकरण भूतेषु भावः पदार्था जीवादि षट द्रव्याणि कर्तृणी पर्यार्थिक नयन विवक्षित नर नारकादि द्वैणुकादि गति स्थित्यवगाहन वर्तनादि रूपेण यथा संभव उत्पाद व्ययान प्रकुर्वन्ति। समझ में आया, पहली दो पंक्ति समझ में आई। क्या कहा, जो 3 दिन से कह रहे हैं असत का उत्पाद द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा से द्रव्यत्व में नहीं होता, सत का विनाश द्रव्यार्थिक नय से द्रव्यत्व में नहीं होता, फिर भी परिणमन दिख रहा है, वो किसका है, तो उसके लिए 6 द्रव्यों के गुणों को और पर्यायों को यहां ग्रहण किया। 6 द्रव्य कौन से, 6 प्रकार के द्रव्य, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। इन 6 प्रकार के द्रव्यों को यहां एक साथ लेके उनके परिणमन को समझा रहे। अब समझ में आया, पुनः पढ़ते हैं। तथापि गुण पर्यायेषु अधिकरण भूतेषु, गुण पर्याय के रूप से अधिकरण भूत, अधिकरण होने से गुण पर्याय के लिए अधिकरण कौन है, गुण पर्यायों के लिए अधिकरण मतलब आधार कौन है, द्रव्य है। सामान्य गुण पर्याय कहा, सो सामान्य गुण पर्याय के लिए अधिकरण द्रव्य है। ऐसे भावा पदार्थ, ऐसे जो भाव यानी पदार्थ है वह जीवादि षट द्रव्याणी, जीवादि जो षट द्रव्य है उसमें कर्तृणी पर्यार्थिक नयन, वह जो कहा है गुण और पर्याय के लिए अधिकरण कौन है, भाव यानी पदार्थ या जीवादि रूप जो 6 द्रव्य करता है, कौन करता, वही द्रव्य जो 6 द्रव्य है, 1 द्रव्य है सो 1 और 2 है सो 2। तो परंतु गुण पर्याय का अधिकरण रूप आधार रूप जो पदार्थ है या जीवादि रूप करता 6 द्रव्य, वह क्या कह रहे हैं, पर्यार्थिक नयन। पर्यार्थिक नय क्या कहेगा, पर्यार्थिक नय की अपेक्षा से क्या कहेंगे, जो परिणमन हो रहा है, पर्याय दिख रही है, वह पर्यार्थिक नय से, किसमें, उसका जो अधिकार है, उसका जो अधिकरण है, उसका जो आधार है उसमें ही। तो मुख्यता से कर्ता कौन हुआ, द्रव्य ही हुआ, द्रव्य ही हुआ। पर फिर निमित्त कौन हुआ सुरेंद्र पंडित जी, अब आए निमित्त वे है उसी में, आधार रूप से द्रव्य वही है, कर्ता वही है, पर कराने वाला कौन था, निमित्त भूत।
निमित्तभूत, इसीलिए तो निमित्तभूत कह रहे हैं ना। वास्तव में करने वाला कर्ता होता है, पर उसके लिए निमित्त दिखने वाला, दिखाने वाला कौन है? ये गुण पर्याय। कर्ता द्रव्य और गुण पर्याय को निमित्त रूप कहते हुए कह रहे हैं कि कहां गया, हाँ, कर्तृणी पर्यार्थिक नयन, कर्ता जो सद्रव्य आदि करता है वह पर्यार्थिक नय की अपेक्षा से विवक्षित, विवक्षित यानी अपनी अपनी अपेक्षा से, क्योंकि नहीं तो आप नर नारकादि पर्याय पुद्गल में लगा लोगे और दूसरी जो द्वैगाणुक पर्याय है वो जीव में लगा दोगे। इसलिए जिसकी जैसी पर्याय है वैसी उसमें परिणमन मानना, क्योंकि छह द्रव्यों की राजकुमार जी व्याख्या हुई तो छह द्रव्य की वैसी अपनी अपनी पर्याय को ग्रहण करो, नहीं तो नर नारकादि पर्याय इसमें खोजोगे और इसमें फिर द्वैणोकादि पर्याय खोजोगे जीव में, तो दोनों से गए। इसलिए पहले ही शब्द लिखा विवक्षित, अपनी अपनी अपेक्षा से, नर नारकादि जीव की अपेक्षा से, द्वैणुकादि, द्वैणु त्रैकाणु स्कंध आदि पुद्गल की अपेक्षा से, गति गति धर्म द्रव्य की अपेक्षा से, स्थिति अधर्म द्रव्य, अवगाहन वर्तना काल आदि रूपेण, क्योंकि ऊपर भी क्या लिखा, जीवादि षट द्रव्याणि विवक्षित, इनमें जैसी जैसी जिसकी विवक्षा है अपेक्षा है उसको वैसे वैसे रूप क्या कह रहे हैं, आदि रूपेण यथा संभव उत्पाद व्ययान प्रकुर्वन्ति। कौन कर रहा है उसको? वास्तव में कर्ता द्रव्य को बनाते हुए निमित्तभूत कर्ता उस गुण पर्याय को कह रहे हैं। निमित्तभूत और उपादान भूत दोनों को भिन्न भिन्न समझने की आवश्यकता है। बात समझ में आई? मूल कर्ता तो द्रव्य का आधार एक होने से द्रव्य है, पर दिख कौन रहा है? गुण पर्याय। प्रकुर्वन्ति गुण पर्याय ही तत्त उसकी पर्याय ही वह परिणमन करते हुए यथा संभव उत्पाद व्ययान प्रकुर्वन्ति, उत्पाद और व्यय को करती है। समझ में आया? उत्पाद व्ययान प्रकुर्वन्ति, उत्पाद व्यय को प्राप्त करती है या उत्पाद व्यय को करता है। पर्यार्थिक नय अगर हम कहेंगे तो वहां हमें पर्याय को ही कर्ता बनाना पड़ेगा। यहां वाक्य आधा इधर लेना है, द्रव्य रूप कर्ता होने पर फिर पर्यार्थिक नय से पर्याय को ही कर्ता बनाना पड़ेगा। पर्यार्थिक नय से अगर हम द्रव्य को कर्ता बनाएंगे तो फिर सर्वथा काम बिगड़ जाएगा। हाँ, इसलिए कथनचित हमें दोनों बातों को समझना होगा। हमने पर्यार्थिक नय लगाया किसमें है? हैं? बहुत, यही तो गड़बड़ है। पर्यार्थिक नय राजकुमार जी कहां लगाओगे? वह पर्यार्थिक नय कहां लगाएंगे? कहां? दोनों में? दोनों में मतलब हम दोनों में? हाँ, एक कह रहा है द्रव्य में, एक कह रहा है पर्याय में और तीसरा कह रहा है दोनों में। एक तो उत्तर महाराज जी कह ही देंगे कोई ना कोई। पूरी रामायण हो गई सुरेंद्र पंडित जी। क्या मतलब है? रोज 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 जब जब नए का व्याख्यान आता है तब तक कहता हूं कि दोनों नए एक साथ एक ही स्थान पे लगेंगे। द्रव्यार्थिक भी द्रव्य में लगेगा और पर्यार्थिक भी द्रव्य में ही लगेगा। पर्यार्थिक पर्याय में लगने से काम बिगड़ जाएगा। यही भूल राजकुमार जी वर्तमान के बहुत सारे जीव कर रहे हैं। अगर एक दवाई वही वही लगी तो काम बनेगा, कहीं एक कहीं वहां कहीं यहां तो काम नहीं होगा। द्रव्यार्थिक ने भी द्रव्य में, पर्यार्थिक ने भी द्रव्य में ही लगेगा। पर्यार्थिक ने पर्याय में लगाएंगे तो फिर वह परिणमन मात्र पर्याय में ही कहना पड़ेगा ना, द्रव्य में तो परिणमन होगा ही नहीं। फिर वह क्षण क्षण में पर्याय नष्ट हो गई, दूसरे क्षण में कौन से पर्याय में लगाओगे? पर्याय का नाश मानेंगे तो फिर हमें निरन्वय विनाश मानना पड़ेगा।
पर्यार्थिक नए द्रव्य में लगाने से ही वह सावयव विनाश घटित होगा। पर्याय में लगाओगे तो बौद्धों जैसा निरन्वय विनाश, नष्ट हुआ नष्ट हुआ नष्ट हुआ, यही बात हो जाएगी। बात आई क्या समझ में? द्रव्यार्थिक नए कहाँ लगेगा? द्रव्यार्थिक नए कहाँ लगेगा? और पर्यार्थिक नए कहाँ लगेगा? दोनों भी द्रव्य में ही लगेंगे। एक एक में दूसरा दूसरे में ऐसा हो ही नहीं सकता। निर्णय किसका करना है राजकुमार जी? वस्तु का ना। तो जिस वस्तु का निर्णय करना है दोनों ने उसी वस्तु में लगाएंगे कि एक उसके बेटे में लगाएंगे? जिस पिता का निर्णय करना है उसी में दोनों ने लगा के, दोनों अपेक्षा लगा के कथन होगा कि एक उसमें और एक उसके पिता में, एक बेटे में नहीं हो सकता निर्णय। कथन पर्यार्थिक ने ही कर रहा है, पर किसका? पर्याय का कथन नहीं कर रहा है। भूल मत करो, पर्यार्थिक नय से द्रव्य का कथन हो रहा है। पर्यार्थिक नय से हुकुमचंद जी पर्याय का कथन नहीं है। पर्याय तो उद्घाटित हो रही है, कार्य है। मूल कर्ता द्रव्य ही है। द्रव्य में परिणमन नहीं होता राजकुमार जी, तो पर्याय कहां से होती? इसलिए पर्यार्थिक नय पर्याय में नहीं लगेगा, पर्यार्थिक नय भी द्रव्य में ही लगेगा। समझ में आई? आगे पढ़े। द्रव्यार्थिक नय न द्रव्यार्थिक नय से यथा संभव उत्पाद व्यय होता है। किसमें? किसके कारण से? अब कह दो गुण पर्याय से होगा। तो आधार में ही ना, जो आधार था द्रव्य था, आटा बदला कि मां मात्र रोटी बदली? आटा बदला राजकुमार जी की रोटी बदली? आटा नहीं बदलता तो रोटी बनती क्या? रोटी बनी है मतलब आटा बदला है कि रोटी बदली है? अगर हम द्रव्यार्थिक आटे में लगाएंगे और पर्यार्थिक रोटी में लगाएंगे तो आटे का ना सम्यक निर्णय होगा ना रोटी का सम्यक निर्णय होगा। अगर पर्याय को आप पर्यार्थिक नय से समझ रहे हो हुकुमचंद जी, पर्याय को पर्यार्थिक नय से समझ रहे हो तो पर्याय को ही पुनः द्रव्यार्थिक नय से भी समझना होगा। बात आई समझ में? पर्याय में भी हम पर्यार्थिक नय लगा सकते हैं, पर फिर द्रव्यार्थिक भी उसमें लगा के उसको समझना होगा तो सम्यक निर्णय होगा, अन्यथा नहीं होगा। दोनों विषय एक साथ एक स्थान में या एक वस्तु में लगाने होंगे तो निर्णय सम्यक होगा, अन्यथा नहीं होगा। बात आई समझ में? ऐसा नहीं है कि पर्याय को पर्यार्थिक नय से हम नहीं कहेंगे, ऐसा नहीं है। फिर पर्यार्थ को द्रव्यार्थिक नय से भी कहना पड़ेगा तो सम्यक निर्णय होगा। दोनों यही भूल कर रहे हैं पंडित जी, एक इधर भग रहा है और एक इधर भग रहा है। वो पर्यायथिक नहीं पर्याय में लगा रहा है, वो उसको ही पकड़ा बैठा है। वो पर्याय को द्रव्य मान ही नहीं रहा है द्रव्य की अपेक्षा से, इसलिए बौद्ध मत बन गया। और जो द्रव्य को मात्र द्रव्यार्थिक नय से ही जानना चाहता है, पर्यार्थिक नय से नहीं जानना चाहता है, वो बेचारा सांख बन के बैठ गया। नित्य दो पक्ष है ना, हमने पढ़े थे, नित्य एकांत और क्षणिक एकांत। क्षणिक एकांत पर्याय में पर्यार्थिक नय लगा के नष्ट नष्ट कह रहा है, और ये द्रव्य में मात्र द्रव्यार्थिक लगा के नित्य नित्य कह रहा है। जबकि नित्यानित्य स्वरूप था द्रव्य का, नित्यानित्य स्वरूप था पर्याय का भी। तो दोनों एक साथ इसमें लगाओ, दोनों इसमें लगाओ तो अनेकांत से निर्णय होगा, अन्यथा फिर एकांत की ही पुष्टि होगी। दोनों में एक साथ होगी तत्व का निर्णय तभी होगा, चाहे द्रव्य हो, चाहे गुण हो, चाहे पर्याय हो, चाहे उत्पाद हो, चाहे व्यय हो, चाहे द्रव्य हो। जो वस्तु है जिसका जैसा हम कथन कर रहे हैं, तो दोनों का नयों से हमें उस वस्तु का, उस अवस्था का या उस गुण का व्याख्यान करने की आवश्यकता है? बिल्कुल गलत। द्रव्य नित्य और पर्याय अनित्य ऐसा कह दो तो बिल्कुल गलत। नहीं,
द्रव्य ही नित्य है और द्रव्य ही अनित्य है। बात समझना, द्रव्य ही नित्य है द्रव्यार्थिक नय से और द्रव्य ही अनित्य है पर्यार्थिक नय से। पर्याय ही नित्य है, क्यों? क्योंकि द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा से और पर्याय अनित्य है पर्यार्थिक नय की अपेक्षा से। बात आई समझ में? पर्याय में दोनों नय लगाओ ना। पर्याय को मात्र अनित्य क्यों कह रहे हो? द्रव्य को भी अनित्य कह दो। पर्याय बदल रही है कि द्रव्य बदल रहा है? कूटस्थ नहीं है, यही तो समझना है सुरेंद्र चंद पंडित जी। द्रव्य सावयव विनाश उत्पाद को प्राप्त हो रहा है, फिर वह कूटस्थ कैसे? फिर विनाशी नहीं होता, कूटस्थ होता तो। इधर देखो, इधर देखो, ये क्या दिख रहा है? ये उंगली की दिख रही है? कितनी उंगली दिख रही है अमन? कितनी उंगली दिख रही है? एक दिख रही है, चश्मा लगा है, बाकी तीन कहां गई? चार? 500 दिख रही है। खड़ी कितनी दिख रही है? अब एक दिख रही है। कोई बात नहीं, ये सीधी उंगली राजकुमार जी है। अब क्या हुआ? अब क्या हुआ? कौन टेढ़ा हुआ? पंडित जी। उंगली टेढ़ी हुई कि पर्याय टेढ़ी हुई? मतलब दो दो उंगली दिख रही होगी आपको, एक खड़ी उंगली और टेढ़ी पर्याय। नहीं आई समझ में? उंगली टेढ़ी हुई कि उसकी अवस्था टेढ़ी हुई? द्रव्य का टेढ़ा होना ही टेढ़ी अवस्था है। ये भूल के भी मत कह देना कि द्रव्य वैसा ही है और पर्याय बदली है। यही तो भूल कर रहे हैं, द्रव्य शुद्ध है और पर्याय अशुद्ध है कहते। जैसा द्रव्य, हमने पिछली पूरी गाथाओं में यही पढ़ा, जैसा द्रव्य वैसी पर्याय, जैसी जैसी पर्याय वैसा वैसा द्रव्य। अब पुनः पूछ रहा हूं, ये सीधी उंगली है, ये टेढ़ी उंगली है, तो द्रव्य टेढ़ा हुआ पंडित जी कि पर्याय टेढ़ी हुई? राजकुमार जी, प्रश्न समझ में आया? उंगली टेढ़ी हुई कि पर्याय टेढ़ी हुई? उंगली माना कि द्रव्य है, सीधापन उसकी पर्याय है, तो टेढ़ापन पर्याय में आया कि टेढ़ापन द्रव्य में आया? अब द्रव्य में आ गया, द्रव्य में आ गया, आना ही पड़ेगा। द्रव्य बदले बिना पर्याय किसे कहेंगे? द्रव्य का पर्यार्थिक नय से बदलना ही पर्याय है। पर्याय का द्रव्यार्थिक नय से द्रव्य रहना, यही द्रव्य है। लिख लो ये वाक्य, काम आ जाएगा जीवन भर के लिए। पर्याय का द्रव्य रहना, पर्याय का कौन बदला? द्रव्य का। द्रव्य का बदलना ही पर्याय है। पहले लिख दो, द्रव्य का बदलना ही क्या है? पर्याय है। और पर्याय का द्रव्य रहना ही द्रव्य है। द्रव्य का बदलना ही पर्याय है। किस नय की अपेक्षा से? आगे वो और लिख दो, पर्यार्थिक नय की अपेक्षा से। द्रव्य का पर्यार्थिक नय की अपेक्षा से बदलना ही पर्याय है। द्रव्य का पर्यार्थिक नय की अपेक्षा से बदलना ही क्या है? पर्याय है। और पर्याय का द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा से, पर्याय का द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा से द्रव्य रहना, सावयव परिणमन होना, ब्रैकेट में लिख लो, सावयव परिणमन होना ही द्रव्य है। कुछ पल्ले पड़ा? इतनी जल्दी पड़ जाता तो नहीं निपट जाते। ये गहरा सिद्धांत है। हमने परिणमन द्रव्य में किया कि अवस्था में किया? पुनः इधर देखो, बाद में लिखो।
ये परिणमन हो रहा है राजकुमार जी, द्रव्य में हो रहा है। ये किस में हो रहा है? द्रव्य के परिणमन का ही नाम पर्याय है क्या? द्रव्य विकारा पर्याय, ऐसा पढ़ा क्या आपने? द्रव्य का परिणमन ही पर्याय है ना, कि पर्याय का परिणमन पर्याय है सुरेंद्र पंडित जी? फिर द्रव्य बदला कि पर्याय बदली? अभी तो आप कह रहे थे पर्याय बदलती है, द्रव्य तो कूटस्थ है। पर्याय परिवर्तित नहीं हुई, द्रव्य परिवर्तित हुई है, तभी दूसरी पर्याय उत्पन्न हुई है। मक्खन मिटा, घी बना, पर गोरस में परिणमन हुआ कि नहीं? पर्याय की अपेक्षा से। हमने ये जो कुछ भी पढ़ा है वह सत की अपेक्षा से पढ़ा है, सत्ता की अपेक्षा से। गोरस की सत्ता नहीं बदलती, इसलिए उसमें द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा से परिणमन नहीं है। पुनः लिखा पर्यार्थिक नयन यथा संभव उत्पाद व्ययान प्रकुर्वन्ति। वही द्रव्य में, इसको पिछली गाथाओं में मैंने 10-10 बार कहा, वही द्रव्य में, वही द्रव्य में, वही द्रव्य में, कोई भिन्न द्रव्य भिन्न अवस्था नहीं होगी। जहां द्रव्यार्थिक नय से द्रव्यत्व में उत्पाद व्यय नहीं होता कहा, वहीं पर वह पर्यार्थिक नय से यथा संभव उत्पाद व्यय उसी द्रव्य में हो रहा है। बात समझ में आई? जो लिखा था पूरी समझ में आया? जो अभी लिखा है घर में जाके एक बार पढ़ना, नहीं समझ में आया तो फिर समझेंगे। पर्याय क्या है? हाँ, पर्याय में जो परिणमन हो रहा है, पर्याय रूप जो परिणमन हो रहा है हुकुमचंद जी, वो कौन है? प्रश्न समझो। पर्याय रूप बदल रहा है वह कौन है? पर्याय रूप बदल रहा है वो कौन है? वह द्रव्य है। तो वही तो लिखा है, पर्याय रूप जो बदलता है, पर उसको देखना कौन से एंगल से है? द्रव्यार्थिक नय की एंगल से। उस पर्याय को हम द्रव्यार्थिक से देखेंगे तो सावयवता दिखेगी, पर्याय की अपेक्षा से देखेंगे तो परिणमन दिखेगा। पर्याय की अपेक्षा से उत्पाद व परिणमन दिखेगा, पर द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा से जो सावयवता दिख रही है, सान्वयता दिख रही है, वही द्रव्य है और वही द्रव्य है। अब पचाना पड़ेगा, सत्य तो यही है। आया समझ में? आगे पढ़ते हैं, जल्दी पढ़ो। अत्र षड द्रव्येषु मध्ये शुद्ध पारणामिक परम भाव ग्राहकेन शुद्ध द्रव्यार्थिक नयोनपेति वा पाठः। अत्र षड द्रव्येषु मध्ये, यहाँ 6 द्रव्यों में शुद्ध पारणामिक परम भाव ग्राहकेण, जो शुद्ध पारणामिक परम भाव ग्राहक रूप जो शुद्ध द्रव्यार्थिक नय है, वहां पर यहाँ पर यह ग्रहण करना। वह सौरभ भैया आपने आलाप पद्धति पढ़ी है ना, उसमें ये भाव बताया है, शुद्ध पारणामिक परम भाव ग्राहकेण। जीवत्व का जो परम पारणामिक भाव है, ऐसे वह जीवत्व का ही नहीं, अपितु प्रत्येक द्रव्य का शुद्ध पारणामिक परम भाव ग्राहकेण शुद्ध द्रव्यार्थिक नय से ही उसमें उत्पाद व्यय नहीं होता, यह ग्रहण करना चाहिए। मात्र सामान्य द्रव्यार्थिक नय नहीं है। कौन सा है? शुद्ध द्रव्यार्थिक। वो भी कैसा शुद्ध? सामान्य शुद्ध नहीं, परम उत्कृष्ट, वह परम भाव जिसमें पारणामिक क्यों कहा? जैसे जीव का पारणामिक सभी कर्मों को छोड़ के रहित होता है, ऐसे पर भावों से सब रहित होते उत्कृष्ट भाव को ग्रहण करने वाला जो शुद्ध द्रव्यार्थिक नय है, वो यही कहेगा कि उत्पाद व्यय नहीं होता। पर कौन कहेगा सुरेंद्र पंडित जी? परम शुद्ध भाव ग्राहकेण शुद्ध द्रव्यार्थिक कहेगा, पर वही अशुद्ध द्रव्यार्थिक ने पर्यार्थिक ने क्या कहेगा? उसी में उत्पाद व्यय होता है। इति पाठा, यह पाठ है। निश्चय न क्रोध मान माया लोभ दृष्ट श्रुतानुभूत भोगाकांक्षा रूप निदान बंधादि परम भाव शून्यमपि उत्पाद व्यय रहितेन वा
पाठहा, निश्चय ने अगर लेंगे द्रव्यार्थिक की जगह तो क्या होगा? क्रोध, मान, माया, लोभ, दृष्ट, श्रुत, अनुभूत, देखा हुआ, सुना हुआ, अनुभूत किया हुआ, क्या? भोगांशारूप, भोगांशारूप जो निदान, बंध आदि है, ऐसे पर भावों से शून्य जो उत्पाद वै रहित, ऐसा निश्चय ने ग्रहण करना। जो सत का उत्पाद, सत का नाश और असत का उत्पाद नहीं मानता, कौन सा न्याय? निश्चय। कौन सा निश्चय न्याय? जो सभी कषायों से, भोगांक्षा रूप परिणामों से रहित, ऐसा जो निदान बंध से शून्य, उत्पाद वैसे रहित है, ऐसे सभी विभावों से रहित, ऐसा परम निश्चय, परम द्रव्यार्थिक। आगे कहते हैं अत्यांत रहितेन चिदानंदैक स्वभावेन भरितावस्थम शुद्ध जीवास्तिकाय, शुद्ध जीवास्तिकाय विधानम शुद्धात्म द्रव्य ध्यातव्य मिथ्याभिप्रायः। भावार्थ क्या है? ग्रहण करने योग्य क्या है? आदि अंत से रहित। आत्मा का आदि अंत है क्या? जीवास्तिकाय का आदि अंत है क्या? नहीं है। फिर कैसा है वो? चिदानंदैक स्वभावेन, वह आत्मा चिदानंद स्वरूपी है, चिदानंद ही जिसका स्वभाव है, ऐसे भरितावस्थम, भरा हुआ, लबालब भरा हुआ। किससे? क्रोधमान मायादि कषायों से नहीं, चिदानंद चैतन्य आनंद से भरा हुआ, लबालब भरा हुआ। और ऐसा जीव शुद्ध जीवास्तिका विधानम, शुद्ध जीवास्तिका से जाना गया शुद्धात्म तत्वम, शुद्धात्म द्रव्यम ध्यातव्यम, शुद्धात्म द्रव्य का ही ध्यान करना चाहिए, वो ही ध्यातव्य है। इति अभिप्राय, इति भावार्था, यही अभिप्राय है, यही भावार्थ है। इति द्वितीय सप्तक मध्ये प्रथम स्थले बौद्धम प्रति द्रव्य स्थापनार्थम सूत्रगाथम गता। यहाँ बौद्धों का खंडन करते रूप द्वितीय सप्तक में पहले स्थान पर बौद्धों का खंडन करते हुए यह गाथा पूर्ण हुई। आगे अगली गाथा के साथ आगे आचार्य महाराज के भिन्न अभिप्राय को, भिन्न खंडन की बातों को समझने के लिए पुनः समय पे मिलते हैं। गाथा नंबर 16 को कल पढ़ेंगे। आज का समय पूर्ण हुआ। पुनः समय पर समय की बात करने के लिए समय पे मिलते हैं, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की।